नमस्ते मेरे सभी प्यारे छात्रों, फिर एक बार आप सभी का मैं श्रीमती जाधव भी आपके दूसरे तासिकाओं में हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने पेड़ होने का अर्थ, ये जो डॉक्टर मुकेश गौतम जी की कविता है, इस कविता का अध्ययन हमने शुरू किया था। ये अध्ययन करते वक्त डॉक्टर मुकेश गौतम जी का परिचय हमने लिया था, उनकी कृतियों का परिचय हमने लिया था और कविता को हमने शुरुआत की थी। तो पिछली कविता में पेड़, मनुष्य कभी पेड़ नहीं हो सकता, अर्थात पेड़ जैसा दातृत्व, पेड़ जैसा बड़प्पन, पेड़ जैसी देने की निस्वार्थ भाव की प्रवृत्ति मनुष्य में नहीं है और इसीलिए मनुष्य केवल मनुष्य ही रहेगा, वह कभी पेड़ यहाँ पर नहीं बन सकता, पेड़ जैसी महानता उसमें नहीं आ सकती। ऐसा कवि ने पहले काव्य पंक्तियों के माध्यम से हमें कहने का प्रयास किया है, संदेश हमें दिया है। उसके बाद हमने दूसरी काव्य पंक्तियाँ, दूसरा पद देखा था, जिसमें हौसला है पेड़ मनुष्य को हौसला प्रदान करता है, हिम्मत प्रदान करता है और हमें ये सीख देता है कि आपके जीवन में परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन ये परिस्थिति हर समय एक जैसी नहीं रहेगी। परिस्थिति समय के साथ बदल जाती है और इसीलिए आप जिस भी स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस समस्याओं से आप लड़ रहे हैं, उस परिस्थिति का, उस समस्याओं का आपको सामना करना है। बड़े हिम्मत के साथ, हौसले के साथ अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। अगर आप ये लड़ाई निस्वार्थ भाव से लड़ेंगे तो आप हमेशा उस पर जीत हासिल करोगे और अपनी उलझनों से, अपनी परेशानियों से आप बाहर आकर अपने जीवन को आप सही दिशा में, सही राह पर आप ले जाएंगे। ये आशावादी दृष्टिकोण कवि ने इस प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है और उसी की ओर हमारा ध्यान यहाँ पर आकर्षित किया है। पिछली तासिका में हौसला है पेड़, ये हमें यहाँ पर इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से पेड़ का उदाहरण देकर कि पेड़ बीज से लेकर पेड़ होने तक बीज का जो उसका जो सफ़र है, उसका बीज का जो फासला है, ये फासला उसके लिए आसान नहीं होता। कितनी सारी आंधी तूफानों का, शत्रुओं का सामना उसे करना पड़ता है, चाहे वह मनुष्य हो या और कोई, लेकिन फिर भी वह किसी के सामने झुकता नहीं है, किसी के पांव नहीं पड़ता और ना ही वह किसी का सहारा लेता है, किसी की सहायता लेता है। वह अपने ही पैरों पर हर परिस्थिति में खड़ा होने का प्रयास करता है, अपने अस्तित्व की लड़ाई वह लड़ता है और यही सीख हमें यहाँ पर मिलती है। वह कभी हार नहीं मानता, ना ही वह हत्या करता है, ना ही आत्महत्या करता है, वह केवल देना चाहता है। वह आने वाले हर राहगीर का स्वागत करता है और उसकी ठंडी छाँव में, ठंडी हवा में उसे उसकी थकान दूर कर उसके मन में एक जोश, प्रसन्नता देने का काम करता है और फूलों से उसका स्वागत भी करता है और फूलों से उसकी विदाई भी करता है। यानी वह हर परिस्थिति में, भले ही वो थोड़ा सा टेढ़ा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता है, हर परिस्थिति में मुस्कुराता है और यही मुस्कुराहट शायद उसे हौसला प्रदान करती है हर परिस्थिति से लड़ने का और शायद वही हौसला हमारे मन में, हर एक मनुष्य के मन में होना चाहिए। ये सीख हमें यहाँ पर मिलती है और पिछले वीडियो में, पिछली तासिका में हम यहीं तक आए थे। आगे देखिए, सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है,
खुद घायल है वह पेड़, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला, चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा घोंसला है। कितना सुंदर वर्णन किया है, देखिए। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा घोंसला है। देखिए कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि सच तो यह है कि वह जिस परिस्थिति में भी आज खड़ा है, डटकर खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहराया नहीं है। लेकिन एक फ़र्क ज़रूर पड़ा है कि वो जो सीधा खड़ा था वो थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। लेकिन क्यों हुआ है, ये सच जानना भी बहुत ज़रूरी है। वो इसीलिए क्योंकि वह रात भर तूफान से लड़ा है, रात भर उसने बारिश का सामना किया है, ज़ोर से बहने वाली हवाओं का सामना किया है, तूफ़ान का सामना उसने किया है। रात भर इस परिस्थिति का सामना करने के बावजूद वो थोड़ा सा घायल ज़रूर हुआ है। वो थोड़ा सा क्या हुआ है, घायल ज़रूर हुआ है, लेकिन उसमें हौसला अब भी बरकरार है। उसमें हौसला क्या है, अब भी बरकरार है। इसलिए कवि कहते हैं कि पेड़ इस तरह पहले कभी टेढ़ा था ही नहीं। गांव के रास्ते पर पड़ा पेड़ रात भर, गांव के रास्ते पर खड़ा पेड़ रात भर तूफान से लड़ा है, इसलिए वह थोड़ा सा झुक गया है और इसके कारण थोड़ा सा वह घायल हुआ, थोड़ा सा वह क्या हुआ है, घायल हुआ है। लेकिन आज वह घायल ज़रूर पड़ा है, उसे थोड़ी सी जख्म ज़रूर हुई है, लेकिन फिर भी वह क्या है, मुस्कुरा रहा है। फिर भी उसके चेहरे पर क्या है, मुस्कुराहट है। जो आपके जो प्रस्तुत चित्र है आपके पाठ्यक्रम में पंक्तियों के बाजू में दिए हैं, वहाँ पे देखिए जो एक पेड़ है, वहाँ हरा भरा सा पेड़ है जो एक सड़क के किनारे खड़ा है, वहाँ पर ज़ोरों सी हवा वहाँ पर आती है, ये चित्र में दिखाई देगा, लेकिन फिर भी वह कमर पर हाथ रखकर क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है ना। सबके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। ये उसकी हिम्मत है, ये उसकी क्या है, हिम्मत है, उसका हौसला है, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। और ये कहते वक्त वो कहते हैं कि पेड़ केवल मनुष्य की सहायता नहीं करता है, ये जो पेड़ है केवल वह मनुष्य की सहायता नहीं करता कि भाई उसके आते हुए राहगीर को ही वो उसकी ठंडी छाँव में बिठाएगा या फिर उनकी थकान दूर करेगा, उन्हें ठंडी हवा प्रदान करेगा, उन पर आने वालों का स्वागत करने के लिए फूल बरसाएगा और जब भी वह वहाँ से जाएंगे तो फूलों के साथ ही उसकी विदाई करेगा। ये केवल मनुष्य के साथ वह नहीं करता, उसके यहाँ पर आने वाला हर कोई उसके लिए अतिथि का स्वरूप है, चाहे वह पेड़ हो, चाहे वह पशु हो, चाहे वह पंछी हो। वह किस प्रकार से, देखिए कहने का मतलब यही है कि सृष्टि का हर जीव का स्वागत ये पेड़ मुस्कुरा कर करता है और हर एक की सहायता करता है। जैसे उसने रात भर तूफान से लड़ा, रात भर तूफानों का सामना उसने किया है, लेकिन वह पहले जैसा डटकर खड़ा है। हालांकि थोड़े से जख्म उसे हुए, थोड़ा सा घायल वह हुआ है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं है। सबसे बड़ी उसकी खासियत क्या है कि वो कमज़ोर नहीं है। और सबसे उसकी विशेषता क्या है कि उसके ऊपर पक्षियों का, चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है, पक्षियों का घोंसला है उसके पेड़ पर। उस घोंसले को उसने इस तूफ़ान में सुरक्षित रखा है, उसे आँच नहीं आने दी।
उसे आज नहीं आने दी, ये भरोसा पेड़ ने दिया है, ये विश्वास पेड़ ने दिया है। ये कवि यहाँ पर इन उदाहरण के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। वो उसी भरोसे के साथ मजबूती से खड़ा है और उसी भरोसे से उसने चहचहाती चिड़ियों के बच्चों का जो घोंसला है उसकी रक्षा की है। आंधी तूफान बारिश में उसे सुरक्षित रखा है। पेड़ हमें जैसे ये सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है पेड़ हमें ये सिखा रहा है कि हमें कभी समस्याओं से हारना नहीं है, हमें कभी समस्याओं से हारना नहीं है, ना ही हार मानकर बैठना है। हमें हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना है। हमें हमारे बीच, हमारे अंदर हौसला बनाए रखना है। जिस तरह से मनुष्य अपनी जीवन की लड़ाई इसी हौसले के साथ लड़ेगा, हार नहीं मानेगा, तो वह अपने जीवन में हमेशा सफल ही होगा। और जो हमेशा प्रयास करते हैं वो अपने जीवन में सफल ही होते हैं। ये हौसला, ये विश्वास पेड़ हमें यहाँ पर देता है, इसे कवि यहाँ पर बताते हैं। आगे देखिए, दाता है पेड़। पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ा गुण क्या है? पेड़ दाता है। दातृत्व अर्थात देना, दान करना, उसे हम कहते हैं। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फूल और बीज। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज, हमारे लिए ही तो पेड़ की हर एक चीज़, हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज़। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताएगा क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई? क्या कोई बताएगा पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा। शव यात्रा, शगुन या बारात, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। कितना सुंदर वर्णन पेड़ का कवि गौतम जी ने यहाँ पर किया है। उसका जो जड़, तन, उसका शरीर, उसकी जड़ें, उसकी डालियाँ, पत्ती, उस पर लगे जो फूल है, फल है, उसका जो बीज है, ये सभी मनुष्य के लिए उपयोगी है। पेड़ के हर एक अंग का मनुष्य के लिए उपयोग ही होता है। कई ऐसे उसकी जो जड़ें होती है, कई ऐसे उसे जड़ी बूटियाँ, औषधि बनाई जाती है, उससे जो लकड़ी मिलती है उसका उपयोग किया जाता है, पत्तियों का भी उपयोग किया जाता है, उसका जो पुष्प, फल, बीज, यानी पेड़ के हर एक अवयव मनुष्य का हमेशा सहायक रहा है। अर्थात मनुष्य के लिए हमेशा पेड़ का हर एक हिस्सा, हर एक अंग, हर एक अवयव हमेशा उपयुक्त ही साबित हुआ है, ये कहने का मतलब। और इसलिए हमारी संस्कृति के अनुसार पेड़ की हम पूजा करते हैं। बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि उसमें ईश्वर का अंश पाया जाता है या ईश्वर का अंश उसमें बसा है। ये मानकर हमारे पुराणों में, हमारे संस्कृति में ये बताया जाता है कि बरगद का, जिसे मराठी में वड कहते हैं, बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ जिसके नीचे ईश्वर का निवास है, ऐसा मानकर हम उसकी पूजा करते हैं। एक उसका कारण, और दूसरा वृक्ष हमें हमेशा देता ही रहता है और इसीलिए भी कई लोग उसकी पूजा करते हैं। श्रद्धा का अपना अपना एक
हिस्सा होता है, लेकिन ये श्रद्धा वाकई में सच्ची है अगर उसके पीछे सही बातें हमें जब पता चले तब। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि पेड़ बहुत बड़ा दाता है। पेड़ जो है वो बहुत बड़ा दाता है, और ये जो पेड़ जो कुछ भी है, उसकी जड़ें हैं, पत्ते हैं, शाखाएं हैं, हमेशा आम इंसान के काम आती है, आम आदमी के वो काम आती है। और इसलिए कोई पेड़ की महत्वता को समझकर उसकी पूजा करना, या कोई उसकी अहमियत जानकर, उसके महत्व को जानकर उसकी पूजा करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको अभी बताया। तो कोई स्वार्थ भाव से उस पर कुल्हाड़ी भी चलाता है, यह सबसे बड़ी बात। कोई उसकी पूजा करता है, कोई ईश्वर का अंश मानकर उसकी पूजा करता है, अपनी श्रद्धा अपने भाव से उसकी पूजा करता है। तो कोई व्यक्ति स्वार्थ भाव से उस पर कुल्हाड़ी भी चलाता है। लेकिन पेड़ ने कभी किसी से मनुष्य की शिकायत नहीं की है। की क्या कभी सुना है आपने? नहीं। लेकिन पेड़ कभी किसी की शिकायत नहीं करता है मनुष्य से, ना वह कभी मनुष्य से नाराज़ हुआ है, और ना ही नाराज़ होकर वह मनुष्य के साथ उसने कोई दुर्व्यवहार किया है, कोई गलत मनुष्य के साथ किया है, ऐसा भी नहीं है। वह खुद आंसू की बूंद बहाता है, वह खुद आंसू की बूंद बहाता है, लेकिन किसी के साथ वह कभी गलत नहीं करता। चाहे उसके साथ कोई भी कितना भी गलत कर ले, उस पर कुल्हाड़ी चला ले, उसे घायल कर दे, लेकिन वह कभी ना ही किसी से शिकायत करता है, न किसी के साथ वह दुश्मनी करता है, न किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है। वह स्वयं आंसू की बूंद बहा देता है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहता। इतना कुछ सहने पर भी वह हमेशा मनुष्य को खुले हाथों से देता ही है। कभी उसने मनुष्य से कोई चीज़ नहीं मांगी है, निस्वार्थ भाव से वह मनुष्य को केवल देता है। लेकिन मनुष्य अपना स्वार्थ, अपने फ़ायदे के लिए उसका उपयोग मात्र ज़रूर करता है। मनुष्य ये नहीं सोचता क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई, हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। तो यहाँ पर पेड़ स्वयं एक बूंद आंसू स्वयं बहाता है, लेकिन किसी को वो कुछ करता नहीं है। लेकिन मनुष्य मात्र एक केवल ऐसा प्राणी है जो पेड़ की इस अहमियत को कभी समझ नहीं पा सकता, और ना ही पेड़ को, उसकी भावनाओं को वो कभी समझ पाएगा। उसका बड़प्पन मनुष्य में नहीं है, ऐसा कवि कहते हैं। और शायद मनुष्य को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि पेड़ मनुष्य के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अर्थात शुद्ध हवा देता है। जो सांस लेकर हम जीते हैं ना, वो शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध हवा हमें पेड़ प्रदान करता है। ये हर एक मनुष्य को पता होना बहुत ज़रूरी है। केवल इतना ही नहीं करता, तो कई पेड़ दवा बनाने के काम आते हैं। कई सारी औषधि वनस्पति जो बड़ी से बड़ी बीमारी में रामबाण उपाय के रूप में साबित हुई है। आयुर्वेदा में यहाँ पर बहुत सारी वनस्पति जड़ी बूटियों की दवाइयाँ यहाँ पर बनी हैं। जैसे हमारे घर में भी देखिए आजीबाई का बटवा, जैसे हमारे जो दादा दादी है उनके यहाँ पर कई ऐसे अगर खांसी हो गई, सर्दी हो गई, बुखार आ गया, तो घरेलू उपाय के रूप में बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमें इन्हीं औषधि वनस्पति से घर में तैयार मिलती है,
जिसका उपयोग हम यहाँ पर करते हैं और मनुष्य को उससे आराम ही मिलता है, उसका स्वास्थ्य सुधारने में वो सहायक होता है। और इसीलिए पेड़ जो है मनुष्य के हर वक्त काम आता है, हर समय काम आता है। पेड़ के जो फूल है ना, मनुष्य के दर्द में भी सुकून का काम करते हैं। फूल जो है उसके सुख में उसे प्रसन्नता आनंद प्रदान करते ही है, लेकिन उसके दुख में उसके दर्द में भी फूल उसे सुकून देते हैं। और इसलिए यहाँ पे कवि कहते हैं ना, शगुन शुभ कार्य हो या किसी की शादी, फूल सौगात लाते हैं, प्रसन्नता लाते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। और शव यात्रा अगर कोई गुजर भी जाए तो उस दर्द में भी मनुष्य को वो फूल सुकून देते हैं, शांति प्रदान करते हैं। मनुष्य के सुख में भी और मनुष्य के दुख में भी ये पेड़ हमेशा मनुष्य के साथ उसका साथ निभाता है, लेकिन मनुष्य कभी पेड़ का साथ निभाता नहीं है। जब तक उसका स्वार्थ है तब तक वो उसका उपयोग करता है, और जब उसे कुछ आया तो उसे तोड़कर उसका इस्तेमाल कर अपने ही स्वार्थ के लिए वो उसका उपयोग करता है। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही है। और इसलिए पेड़ जो है वो उपहार के रूप में हमें फल देता है। आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है, देखिए कि एक पेड़ यहाँ पर खड़ा है, जो वहाँ पर जो खड़ा व्यक्ति है उसे अपने हाथों से क्या कर रहा है, अपने पेड़ का ये मीठा फल उसे देकर उसकी भूख है मिटाने का प्रयास करता है। अर्थात ये चित्र देखकर हमें इस बात का पता चलता है, हम सभी ये चित्र देखकर ये बात हमें पता चलती है कि पेड़ हमेशा देता है, वो हमें फल देता है, अलग अलग प्रकार के फल देता है, फूल देता है, कई ऐसी औषधियाँ हमें प्रदान करता है, छाँव देता है। क्या नहीं देता है पेड़? सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन देता है, जिस पर मनुष्य जीवित है। हम जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन शुद्ध हवा पेड़ से ही तो मिलती है। यानी मनुष्य का पूरा जीवन अगर देखा जाए तो प्रकृति पर ही आधारित है। मनुष्य का अस्तित्व प्रकृति से जुड़ा है। अगर प्रकृति ही नहीं रहेगी तो मनुष्य का अस्तित्व मिटने में यहाँ पर देरी नहीं होगी, मनुष्य का अस्तित्व भी जल्दी मिट जाएगा। और इसीलिए हमें प्रकृति का, पेड़ों का, पौधों का, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये कवि इसके माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। आगे देखिए, आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात, आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज़ कलम शाही, कवि को मिला कागज़ कलम शाही, वैद्य हकीम को दवाई। शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। शासन या प्रशासन, सभी को बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नई चीज़ है। वृक्ष के पास ऐसी एक भी नई चीज़ है। जी हाँ, सच तो यही है कि पेड़ संत है, दधीची है। पेड़ क्या है? संत है, दधीची है। दधीची अर्थात क्या? एक ऋषि थे जिन्होंने वत्रासुर का वध करने के हेतु अस्त्र बनाने के लिए इंद्र को अपनी हड्डियाँ प्रदान की थी, हड्डियाँ दी थी, और उसी से जो भी अस्त्र बना उसी अस्त्रों से वत्रासुर का वध यहाँ पर हुआ था। ऐसे एक ऋषि, महान ऋषि जिनका नाम था दधीची, जो एक बड़े संत थे, महान ऋषि मुनि थे। तो इस प्रकार से कवि कहते कि आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज़ कलम शाही, वैद्य हकीम को दवाई।
यहाँ पर पेड़ संतों की तरह परोपकारी होते हैं, ये कहने का मतलब कवि कहते हैं कि पेड़ संतों की तरह परोपकारी होता है, जो केवल दूसरों को देना चाहता है निस्वार्थ भाव से, और इसके लिए अगर उसे स्वयं को त्यागना भी पड़े तो वह कभी पीछे नहीं हटता है। ऐसा पेड़ एक संत की भूमिका हमारे जीवन में यहाँ पर निभाता है। और इसलिए कवि कहते हैं ना, जब से सृष्टि बनी है, जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से लेकर आज तक पेड़ मनुष्य का साथ देता आया है और आगे भी देता ही रहेगा, निस्वार्थ भाव से। क्योंकि सिर्फ पेड़ के फल, पत्ते, फूल, शाखाएं, जड़ें, ये जो पेड़ का अवयव है, पेड़ के ये प्रमुख अंग है, ये पेड़ के प्रमुख अंगों के माध्यम से ही कागज़, कलम और स्याही बनाई जाती है। क्या बनाया जाता है? कागज़, कलम और स्याही बनाई जाती है। और वही पेड़ मनुष्य के बौद्धिक विकास में मनुष्य की सहायता करता है। वही पेड़ मनुष्य के बौद्धिक विकास में क्या करता है? उसकी सहायता करता है। और इसीलिए वेद हकीम को औषधि वनस्पतियों का उपयोग कर दवाई बनाने में और इसके माध्यम से उनकी जीविका चलाने में वह सहायता करता है। वो दो तरह से सहायता करता है। एक है कि जो वैद्य है, हकीम है, उन्हें अपनी दो वक्त की रोटी, उनकी जीविका चलाने में उनकी सहायता करता है। कैसे? कि वो जो औषधि वनस्पतियां हैं, उस वनस्पति जड़ी बूटियों को सही तरीके से इकट्ठा कर उस पर दवाइयाँ बनाई जाती है। तो एक प्रकार से रोज़गार का अवसर इन लोगों को मिलता है, जो अपनी जीविका चलाने में उन्हें सहायक होता है। यानी इस प्रकार से पेड़ उनके जीवन में ये सबसे अहम भूमिका यहाँ पर निभाता है। केवल इतना ही पेड़ यहाँ पर नहीं रुकता, उसका कार्य इतना ही ख़त्म नहीं है, तो वो आगे भी है। शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज़ आसन, शासन या प्रशासन सभी को बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नई चीज़ है। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नई चीज़ है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। पेड़ क्या है? संत है, दधीची है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि भाई सभी पेड़ जो है, अर्थात सभी पेड़ों की लकड़ियाँ का उपयोग यहाँ पर होता है। यानी मनुष्य को पेड़ कागज़, कलम, स्याही बनाने में उपयुक्त साबित हुआ है। वैद्य हकीम को दवाई बनाने में कई वनस्पतियाँ यहाँ पर उपयुक्त हैं। और साथ ही साथ पेड़ से जो भी लकड़ी मिलती है, उस लकड़ी से कुर्सी, मेज, आसन यहाँ पर बनाया जाता है, जो मनुष्य के जीवन में आवश्यक है। पेड़ मनुष्य के जीवन में ऑक्सीजन से लेकर उन्हें जीने के लिए, अर्थात मनुष्य को जीने के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को बनाने में तथा उसका उपयोग करने में सहायक रहता है। इतनी सबसे अहम भूमिका पेड़ की मनुष्य के जीवन में है। और निस्वार्थ भाव से पेड़ ये सब कुछ करता है, लेकिन मनुष्य स्वार्थ भाव से पेड़ का जीवन भर
स्वयं के लिए उपयोग करता है। पेड़ निस्वार्थ भाव से देता है, निस्वार्थ रूप से देने की उसकी भावना है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा स्वार्थी प्राणी है जो जीवन भर पेड़ का उपयोग ही करता है। और इसलिए पेड़ क्या है? संत है। पेड़ किसी संत से कम नहीं है। जैसे दधीची नामक ये जो महान ऋषि थे, जिन्होंने देवलोक के ऊपर जो वत्रासुर नाम का वत्रासुर जो एक असुर था, उसने देवलोक पर जब आक्रमण किया था तो सभी देवों ने जब इंद्र के पास जाकर इस वत्रासुर वध करने के लिए प्रार्थना की, वत्रासुर के जो अत्याचार थे उस अत्याचार को मिटाने के लिए जब इंद्र से उन्होंने प्रार्थना की, तो इंद्र ने यहाँ पर जो दधीची नामक ऋषि है उनके पास जाकर सभी देव के जो देवलोक के जो देव है उन्हें यहाँ पर दधीची ऋषि के पास भेजा। सभी देवों ने, इंद्रों के साथ सभी देवों ने दधीची ऋषि के पास आकर वत्रासुर नामक असुर के बारे में सभी बात बताई। तब स्वयं दधीची ने एक क्षण का विलंब न करते हुए, जो महान ऋषि है दधीची, उन्होंने एक क्षण का विलंब न करते हुए क्षण में अपने आप को त्याग दिया और उनकी जो हड्डियाँ थी, उनकी हड्डियों से जो भी अस्त्र बना, क्योंकि ऐसे वहाँ पर कहा गया था कि दधीची नामक जो महान ऋषि है, बड़े तपस्वी थे, उनकी हड्डियों से जो भी अस्त्र बनेगा उसी अस्त्र से वत्रासुर का वध हो सकता है, ऐसे कहा गया था। और इसीलिए दधीची ऋषि को जब पता चला तो एक क्षण का विलंब न करते हुए अपने आप को त्याग दिया और उनकी हड्डियों से उन्होंने अपनी हड्डियाँ दे दी थी और उन्हीं हड्डियों से जो भी अस्त्र बना उससे वत्रासुर नामक असुर का वध यहाँ पर होता है और सभी देवलोग उसके अत्याचार से यहाँ पर मुक्त होते हैं। ऐसे पुराणों में एक कथा है और इसलिए दूसरों के लिए अपने देह को त्यागना एक महान संत, महान ऋषि ही कर सकता है। वही महानता पेड़ में भी है कि वह हमेशा निस्वार्थ भाव से देता है, देने की प्रवृत्ति उसमें है। वह कभी मनुष्य के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार नहीं करता, सिर्फ मनुष्य को वो केवल देता है। और पेड़ का हर एक किस्सा मनुष्य की जीवन भर उपयोगी आता है। और ऐसे देने की, दान करने की, दातृत्व की सबसे बड़ी ताकत अगर किसी में है तो वह पेड़ में है। और वही ताकत हम जैसे मनुष्य में भी होनी चाहिए, ऐसा कवि इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर कहना चाहते हैं। और इसलिए कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से मनुष्य के जीवन में पेड़ की विभिन्न भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए पेड़ होने से मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से उसका विकास होता है ये उन्होंने बताया है। और साथ ही साथ पेड़ सबसे बड़ा गुरु मनुष्य का है, जो नैतिक चीज़ों को, नैतिक बातों को सीख मनुष्य को देता है और सब कुछ दूसरों को देकर जीवन की सार्थकता सिद्ध करता है। और यही सार्थकता हम मनुष्य को भी करनी चाहिए। ऐसी सीख प्रस्तुत कविता के माध्यम से डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने हमें दी है और इसीलिए उन्होंने कविता को शीर्षक ही दिया है पेड़ होने का अर्थ। आशा करती हूँ कविता का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार कविता पढ़िए, आपको समझने में यहाँ पर आसानी होगी। यहीं पर आप ये कविता ख़त्म होती है, यहीं पर हम रुकते हैं। धन्यवाद छात्रों।